हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ में टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मेरी वीडियो है ये वाली काफ़ी यूज़फुल रहेगी। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है और आप सभी का एग्ज़ाम से पहले कम टाइम में क्विक रिविज़न वाला वीडियो रहने वाला है। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। सभी अच्छे क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। शर्त यही है कि कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले मेरी इस वीडियो से। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, ला लीगा 2024-25 जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका खिताब जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ला लीगा 2024-25 का खिताब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना जो कि स्पेन की है ने जीता है। बार्सिलोना ने एस्पानियोल को 2-0 से हराया है। ला लीगा स्पेन की शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 कब मनाया गया है। वर्ल्ड बी डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम देख लीजिए, प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियाँ। इंग्लिश में इंस्पायर्ड बाय नेचर द बीज दैट नरिश अस ऑल। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 71वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। इसकी जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। हेडक्वार्टर कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर है। चीन का स्थान है 12वां, बांग्लादेश है 86वें स्थान पे, पाकिस्तान 101 पे, नेपाल 104 पे। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025 कब मनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। थीम है शरणार्थियों एक साथ एकजुटता, सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 12वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फास्टैग की नई वार्षिक योजना 2025 के तहत 3000 के भुगतान पर निजी वाहन मालिकों को कितने समय तक या अधिकतम कितनी टोल यात्राओं तक छूट प्रदान की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 टोल यात्राएं या 1 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में किस 2 कंपनियों ने महाराष्ट्र के नागपुर में फैल्कॉन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए साझेदारी की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डसॉल्ट एविएशन। अगला क्वेश्चन है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT का पहला भारतीय मूल का प्रोवोस्ट किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है, पहले भारतीय मूल के हैं ये, तो इनका नाम हो जाएगा अनंथा चंद्रकासन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, अनंथा चंद्रकासन को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का नया प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है। प्रोवोस्ट किसी विश्वविद्यालय कॉलेज में एक उच्च रैंकिंग प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया। वर्ल्ड किडनी कैंसर डे 2025 की बात की जा रही है, 19 जून को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 हर साल जून के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यह 19 जून 2025 को आयोजित किया गया। थीम है अपनी किडनियों से प्यार करें, शो योर किडनी सम लव। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क का कोपेनहेगन।
इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में डेनमार्क का कोपेनहेगन जो है ये दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, डेनमार्क का कोपेनहेगन नंबर 1 पे, ऑस्ट्रिया का वीना नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख जो है नंबर 3 पर रहा है। विश्व यकृत दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड लीवर डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है भोजन ही दवा है, फूड इज़ मेडिसिन, इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस नवीनतम समावेशन के साथ भारत के अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, केरल के तिरुवनंतपुरम में उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का, विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट का। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड शैनेल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो देखिए अनन्या पांडे को शैनेल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रूस से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कंबोडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह स्थल कभी खमेर रूस शासन के दौरान यातना और हत्याओं के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया। अगर हम बात करें टॉप 3 को, ये तीनों कौन कौन से हैं जिनको शामिल किया गया है? तुवल सलेंग नरसंहार संग्रहालय, दूसरा है छोयुंग एक हत्या स्थल, तीसरा है M13 जेल। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6000 यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाएगा? तो देखिए हरेला पर्व मनाया जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हरेला पर्व 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड राज्य में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। थीम है एक पेड़ माँ के नाम, हरेला का त्यौहार मनाओ और धरती माँ का ऋण चुकाओ। इंग्लिश में प्लांट अ ट्री इन द नेम ऑफ मदर, सेलिब्रेट हरेला फेस्टिवल एंड रिपे द डेब्ट ऑफ मदर अर्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का Su-30 MKI से सफल परीक्षण कहां पर किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा के चांदीपुर से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो देखिए जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 44 नंबर का, वो कौन सा बन गया है भारत का? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मराठा सैन्य परिदृश्य। 44वां विश्व धरोहर स्थल की बात करेंगे भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में एक किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम देख लीजिए। महाराष्ट्र में 11 है, रायगढ़ किला, राजमढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, सुवर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला और खंडेरी किला। और तमिलनाडु में एक है जिंजी किला। तो ये ध्यान रखना है, जिंजी किला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए बिहार का जो गया शहर है इसका नाम हो गया है गया जी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मई 2025 में सैफ अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? देखिए सैफ अंडर 19 का खिताब जीता है भारत ने, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
सैफ का फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया, जबकि नियमित स्कोर 1-1 रहा। यह मैच 18 अप्रैल 2025 को अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, रोमानिया के जो नए राष्ट्रपति हैं इनका नाम है निकोसोर डैन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की 2 सतहों की विषमता का रहस्य सुलझाने वाला नासा का मिशन कौन सा है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लैबोरेटरी, यानी कि ग्रेल। ग्रेल मिशन किसका है ये है नासा का। नेशनल, ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेल की बात करेंगे, ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लैबोरेटरी फुल फॉर्म है। नासा की ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लैबोरेटरी मिशन ने चंद्रमा की 2 सतहों, पृथ्वी की ओर मुख वाले नियर साइड और विपरीत फार साइड के बीच के समानता के रहस्य को सुलझाया है। ग्रेल मिशन के 2 अंतरिक्षयान एब और फ्लो ने 2011 और 12 के बीच चंद्रमा की कक्षा में रहते हुए उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अत्यधिक सटीक मानचित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है, F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वेरस्टैपन, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों के लिए इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना का शुभारंभ किया है। तो ये योजना शुरू करा है तेलंगाना ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने 18 मई 2025 को आदिवासी किसानों के लिए इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य आदिवासी किसानों की आजीविका में सुधार और उनकी भूमि का समग्र विकास करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण हेतु ऑपरेशन ओलिविया अभियान कहाँ चलाया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। गहीरमाथा तट ओडिशा और ऋषिकुलिया तट ओडिशा, यहाँ पर ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण हेतु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। डिटेल में समझेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नई भाषा नीति लागू की है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। अब तक मराठी और अंग्रेजी अनिवार्य भाषा थी, अब हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998-2014 के लेखक कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AK भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मिनी प्लानिटेरियम और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला कहाँ रखी है। तो इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, हानले डार्क स्काई रिजर्व, कहाँ पर है ये, लद्दाख में। 18 जून 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में मिनी प्लानिटेरियम और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शिक्षा, अंतरिक्ष पर्यटन, स्टार गेजिंग और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS अरनाला। नेक्स्ट है, जून 2025 में बाटा समूह का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पनोस माइटारोस। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा उपन्यास को किस भाषा की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अंग्रेजी। साहित्य अकादमी द्वारा घोषित युवा पुरस्कार 2025 में सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्ध उपन्यास को अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास के लेखक अद्वैत कोठारी हैं। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है चीन और कंबोडिया के बीच में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चीन और कंबोडिया ने गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। यह अभ्यास 14 से 28 मई 2025 तक कंबोडिया के सिहानो कबीले स्थित रियम नौसैनिक अड्डे पर आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत संचालन में दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, इंडिया के वेलिंगबरो टाउन काउंसिल का मेयर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज मिश्रा। नेक्स्ट है, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञान भारतम मिशन। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ICAR का जो महानिदेशक है ये नियुक्त किया गया है मांगी लाल जाट को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है 6th नंबर पे है, 6वें नंबर पे है। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 11 पदकों के साथ छठा स्थान प्राप्त किया। भारतीय एथलीटों ने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक हिमांशु ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में जीता। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे कुल 26 पदक के साथ, जापान नंबर 2 पे, ईरान नंबर 3 पे। जापान ने कुल 26 पदक में 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज जीते। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT कहाँ स्थापित किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, 21 वर्षों के अध्ययन के बाद मेढक की नई प्रजाति लैप्टोब्रैकियम आरियटियम की खोज कहाँ की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम के गुवाहाटी के गरभागा रिजर्व फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिकृष्णन ए राव ने। चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ए राव ने फ्रांस में आयोजित ला पलेग्ने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा कर भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर खिताब जीता है। और भारत के जो 86वें ग्रैंड मास्टर हैं वो LR श्रीहरि हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये सम्मानित किया गया है वर्षा देश पांडे को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो देखिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 ये किसे मिला है? ये मिला है लीला अबुलेला को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत कहाँ की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रह में शामिल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवार के 2 सदस्यों को प्रति वर्ष 1 जोड़ी जूते उपलब्ध कराए जाते हैं। डबल बैगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इगा स्विएटेक। 12 जुलाई 2025 को पोलैंड की टेनिस स्टार इगा स्विएटेक ने टेनिस इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। उन्होंने यह खिताब अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को हराकर हासिल किया। यह मुकाबला केवल 57 मिनट में समाप्त हो गया और इसका स्कोर रहा 6-0, 6-0, जिसे टेनिस की भाषा में डबल बैगल कहा जाता है। भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना जिसे ISO 9001 2015 प्रमाण प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल का अर्थुकल पुलिस स्टेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जुलाई 2025 में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिजीत किशोर को।
जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रूस से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबोडिया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6,000 यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का SU-30 MKI से सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी ओडिशा के चांदीपुर तट से। देखिए, भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने SU-30 MKI लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज से किया गया। इस मिसाइल में रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगा है जो इसे लंबी दूरी से लक्ष्य साधने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को नया प्रमुख मिल गया है। रॉ की बात करेंगे, 21 सितंबर 1968 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 MCQs करवा दिए सेट नंबर 1 में, और आई होप आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे भी होंगे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कॉमेंट में आप दे दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता? दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। और आपको बताना चाहता हूँ, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है रवि स्टडी ऐप के ऊपर, करंट अफेयर्स की भी और GS की भी। करंट अफेयर्स की 5000 MCQs वाली और GS की 25,000 MCQ वाली टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो गई, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लॉन्च कर दी है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।